हे गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। नमस्कार, राम राम सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम मिले आपको इस चैनल पे विनोद पाल ब्लॉग्स के नाम पे, और आज हम इस चैनल में करेंगे पॉडकास्ट। और क्या हाल है भाई आपके? बढ़िया गिरीश बत्तिया जी, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और मैं देखो, आपको मैंने अभी बड़ी दूर से बुलाया है घर से। आज आप बिजी भी थे लेकिन आपको बुलाया है। तो मैं सोच रहा था कि आप ही के चैनल पे, आप ही के माध्यम से आप ही की जीवन शैली बताई जाए। मेरी जीवन शैली? हाँ, मैं सोच रहा था कि आप ही के बारे में बताया जाए इसमें। मैं ये सोच रहा था कि जैसे आपने किस लेवल से निकल के किस लेवल तक अचीव किया आपने। नहीं नहीं, मैं सोच बता देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ। ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया है मैंने, बहुत कुछ बाकी है अभी। जितना किया उतना बता देता हूँ। हाँ, तो आप ना हमारे ऑडियंस जिससे कनेक्ट कर सके, जैसे आप, हम लोग सब मिडिल फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, अपने उससे अपने आप को निकाल के एवरेज में आप खुद को लेके आए हैं। एवरेज में नहीं, अभी मिडिल में हूँ। लेकिन आपने जो भी बिल्कुल लो था, अभी मिडिल में हूँ, एवरेज अभी बाकी। हाँ, आपने जो ये किया है, ये आपने किस वे में किया और किस तरीके से किया है, क्या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहोगे? बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। चलो फिर हम आपके साथ शुरू करते हैं। अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। आपके साथ शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में जानना चाहूंगा, और मेरे ऑडियंस भी जानना चाहेंगे हमारी। उसके बाद हम आपके साथ आपके आगे वो पॉडकास्ट शुरू करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है। मेरा नाम विनोद पाल है। ठीक हो गया। मैं एक छोटा गांव तो नहीं, बड़ा गांव है, नारायणपुर दोहरिया। उस गांव से बिलोंग करता हूँ। घर में मेरे मम्मी पापा, 6 भाई हैं, हम 3 भाभियाँ हैं, एक छोटी बहू भी आ गई है। बढ़िया। तो बाकी सब ठीक है। और तो बता, क्या हाल है? बढ़िया भाई मेरे यार, मैं सोच रहा था कि मैं तेरे से एक बिल्कुल ऐसा पॉडकास्ट निकालूं तेरे बारे में कि सबको लगे कि बिल्कुल इंस्पायर है बंदा। सबको ये लगे कि यार अगर ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सबको ये लगे कि अगर इस बंदे में मेहनत करने भाई मैं चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ आजकल। हाँ, मैं वो हर चीज देख रहा हूँ। तू तो मेरा दोस्त है, मैं तेरे साथ रिस्पेक्ट से बात करूंगा, वैसे बात करूंगा। देख, मैं तेरे को जानता हूँ कहाँ से, तुझे पता है, बहुत टाइम से जानता हूँ। जब तूने स्टार्टिंग करी थी अपनी जर्नी की। हाँ, जब तू कार्य कर रहा वहाँ पे, मैं कार्य धोया करता था। स्टार्टिंग से जानता हूँ तेरे को मैं तेरे को देख तब से जानता हूँ जब तूने अपना लाइफ में स्टार्ट करा था अपना स्ट्रगल बोल, या चाहे तूने अपनी सीढ़ी चढ़ी स्टार्ट। अरे पता है क्या, मैं बता देता हूँ। 2014 में मैंने हाई स्कूल किया था। 2014 में। और भाई साहब ये समझ लीजिए कि हमारे घर में मेरी फीस बड़ी मुश्किल से जाती है स्कूल की, ये कंडीशन थी। मम्मी पापा खेतों में काम करते हैं यार, करते थे अराउंड, अब तो नहीं करते हैं। तो क्योंकि तुमने जीवन सुधार दिया है भाई उसका। ठीक हो गया थोड़ा सा मामला। तो कहाँ होता है यार, हमारे स्कूल का जो टूर भी जा रहा है ना, इसकी फीस 150 रुपये भी हम वो भी नहीं कर पाते हैं। वो भी अफोर्ड नहीं हो पाता था। नहीं हो पाता था, पर वो भी। तो मैंने वहां से किया, मैंने कहा चल अब मैं कुछ कर लेता हूँ। हाई स्कूल तो मैंने कर लिया, मैंने कहा प्राइवेट कर लूंगा, इंटर, फर्स्ट ईयर इंटर, लेकिन कुछ आता रहेगा यार, मेरा तो खर्चा चलता रहेगा। घर वालों से ना मांगू ना, कि बुरा लगता है। तो 10 मैंने पास की वहां से, आदर्श नगर से पास में हमारे छोटा स्कूल था। हाई स्कूल मैंने वहां से पास कर ली। उसके बाद मैंने ना गदरपुर में जो शॉप वगैरह, वहां से नौकरी सोचा कहीं से काम मिल जाए मुझे। तो एक क्रॉकरी की शॉप पे मुझे काम मिला, जिसमें उन्होंने मुझे 2500 रुपये सैलरी दी कि चलो 2500 रुपये में आ जाओ तुम। मैं अगले दिन पहुंच गया काम पे। वहां पे काम सेल्स का था तुम्हारा? उसमें सेल्स का काम था, क्रॉकरी, बर्तन नॉर्मल था। तो मैं वहां लगा रहा, काम करता रहा 2500 रुपये सैलरी में। अब वो धीरे धीरे 15 आया, 16 आया, 12th कर ली मैंने 16 में। 12th करने के बाद जब मैंने देखा, उसके बाद मुश्किल से 4000 रुपये सैलरी हुई मेरी। ठीक हो गया। कुछ नहीं हो पा रहा था 4000 रुपये में। लगभग 4000 में 2000 तो मेरा आना जाना खाना पीने निकल जाता था। मतलब कि मेरे पे बाइक भी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो मैं कई बार लिफ्ट ले गई, कई बार रातों को 9 बजे गदरपुर से पैदल गया हूँ। रात को शॉप बढ़ाई 9 बजे, कोई लिफ्ट नहीं मिली तो मुझे गदरपुर से मैं पैदल भी गया। और 10 किलोमीटर का तुम्हारा ड्यूरेशन है रास्ते का? 10 किलोमीटर तो है। हाँ, रात को 9 बजे पैदल गया हूँ। और मैं रोता था कई बार रातों को, कि जब मैं जाता था कि यार कम से कम भगवान इतना तो बुरा ना करे कि लिफ्ट तो मिल जाए, कुछ ना तो। कई बार मुझे लिफ्ट मिली है, सर्दी गर्मी गया हूँ मैं। लेकिन ये होता है स्टार्टिंग में ना। हाँ, देखता तो होता है। हाँ, और वो हमारे गांव से जो लड़के थे कुछ, वो जाते थे अनाज मंडी। टाइम प्रोडक्शन उनकी अलग थी, वरना मैं उनके साथ आ जा सकता था। वो सुबह तो थोड़े 7 बजे चले जाते थे, शाम को 5-6 बजे छुट्टी हो जाती थी। अनाज मंडी में जब काम नहीं होता तो टाइम से बढ़ जाती है। ठीक। मेरी शॉप का टाइम 8-9 बजे था। तो मैंने सोचा कि यार पैदल न जाने से अच्छा तो मैं भी एक अनाज मंडी में नौकरी तलाश कर लेता हूँ, जहाँ पे मैं इनके साथ आना जाना तो लग जाएगा मेरा। और हमारे गांव से काफी जो लड़के थे उनकी सैलरी अच्छी हो गई थी, 10-15 हजार, 20,000, 25,000 अनाज मंडी वाले प्रोवाइड करा रहे थे, अगर तुम काम सीख जाते हो वहां तो। मैंने ये सोचा कि
ढूंढता हूँ कोई काम। तो हमारे गांव में एक बंदा है काफी अच्छा राजेंद्र, उसने मुझे लगवा दिया वहां काम पे। मेरी सैलरी 500 रुपये बढ़ गए, 4500 रुपये हो गए। वहां अनाज मंडी में चला गया, कहाँ से काम छोड़ के मैं 2016 में। 2016 में? हाँ 16 के बीच में, लगभग मार्च अप्रैल में सीजन स्टार्ट था वहाँ का। तो मैं पहुंच गया वहां पे, मेरी नौकरी लगी 4500 रुपये महीने से। ठीक। वहां मैं काम करता रहा। वहां मैंने काम किया 2016 से 20 तक, 20 तक मैंने काम किया। लॉकडाउन लगा था ना शायद। हाँ 2020 में, 19 के लास्ट मार्च में लग गया था। हाँ लॉकडाउन लग गया था। मैं लॉकडाउन में तक वहां मैंने काम किया। मेरी सैलरी 10 से 15 हज़ार के बीच में हो गई थी। वहां मैं काम करता रहा। लेकिन खुद बताओ कि 10-15 हज़ार में भी क्या ही कर लूंगा मैं। फैमिली भी मैं उसके अंदर एक बाइक नहीं लगाया था, लेकिन एक अच्छा काम हो गया था कि जो हमारे बॉस थे बहुत बढ़िया थे। मैं आज भी उनकी तारीफ करना चाहूंगा। पूरी फैमिली बहुत अच्छी थी, बहुत सपोर्ट किया मुझे। मैंने पूरी ईमानदारी से उनके पास काम किया। उन्होंने मुझे बाइक दी, अपनी बाइक दी आने जाने के लिए, कि तुम इससे जाओ आओ आराम से। अच्छा, वो बाइक कौन सी कंपनी की बताना चाहेंगे आप? HF डीलक्स। आना जाना चालू किया 2020 तक। अब हुआ क्या, मेरे एक दोस्त हैं गांव के, संजीव और हरिओम। उन्होंने बोला कि यार कुछ नहीं हो पा रहा। वो कंपनी में जाते थे, कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ करते हैं, बाहर चलते हैं, विदेश चल रहे हैं। अब मैंने कहा विदेश तो चल रहे, पैसे कहाँ से आए? ठीक हो गया। पैसे भी नहीं थे हमारे पास। हाँ। मगर पैसे नहीं है क्योंकि हमारी सैलरी उतनी नहीं थी कि हम सेविंग कर लें, किसी की नहीं। मेरे जो सारे दोस्त हैं किसी की नहीं थी कि सेविंग कर लें। सब बेचारे 10-15 हज़ार कंपनी में भी, 10-15 हज़ार में भी कमा रहा था, और लगभग 4-5 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। बाकी कुछ घर में देना, छोटे भाई पढ़ रहे थे उनकी, सब कुछ बहुत बुरा हाल था। सेविंग 1 रुपये की नहीं थी। मैंने घर में बोला, उन्होंने कहा, मैंने उनसे भी कहा, मैं चलो बात करो, पासपोर्ट बनवाओ। पासपोर्ट बनवा लिया हमने। पासपोर्ट सस्ते में बन गए, 2500 रुपये में बन के आ गया पासपोर्ट। 2500-3000 में पासपोर्ट हमारा बन के आ गया। उसके बाद मैंने अपने घर वाले की मम्मी से बोला, पापा से बोला, मैंने कहा मुझे विदेश जाना है और भेजो। और मम्मी ने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? मैं करना तो पड़ेगा। फिर मम्मी ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा अगर किसी से ब्याज पे लेंगे तो 1-2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे लेंगे, तो ज्यादा तो कोई क्या ही देगा। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से बात की। उन्होंने कहा चलो बात करते हैं। हम एज कदर में एक एजेंट थे, उनके पास गए। हमने उनसे बोला कि इतना हमारा बजट है, हम कौन सी कंट्री जा सकते हैं जहाँ हमें काम मिल जाए। तो उन्होंने हमारा कराया दुबई में, कि तुम्हें हाँ दुबई में करा दिया। और दुबई के बारे में गाइस सब जानते हैं दुबई के बारे में, बहुत बड़ा हाल है। जानते हैं तो पॉडकास्ट के माध्यम से आगे हो जानेंगे कि दुबई के बारे में भाई क्या बताना चाहेंगे। हाँ उन्होंने कहा कि दुबई में स्टार्टिंग में आपका टूरिस्ट वीजा आएगा, लेकिन वहां पे आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, ये हमारी गारंटी है। सैलरी 50,000 होगी। हम दोनों बड़े खुश। 50,000 सैलरी, हाँ जहाँ हमारे को 10-15 मिल रही वहाँ 50 की बात हो गई। हाँ हमने सोच लिया, मगर 50 में आराम से 20,000 भी खर्च करेंगे, 30 तो घर भेजेंगे, खर्चा कुछ तो बनेगा, जरूर बनेगा। 3 महीने 90,000 आएगा, थोड़ा सा अपना 1-2 रूम तो बनाएंगे। हाँ हम खुश, हमने सब करा लिए, वीजा आ गया। 3 दिन हमने बढ़िया शॉपिंग वॉपिंग कर ली। पैसे सारे ब्याज के थे। हमने अगर कपड़े भी लिए तो बड़ी सोच समझ के लिए, कोई एक्स्ट्रा नहीं। 2-3 जोड़ी लेके, पैसे की पता है। और कुछ जेब भी होने चाहिए जाने के लिए। हाँ वैल्यू है। अगर अगर कंट्री में जा रहे हो, तुम अनजान लोगों के पास जा रहे हो, होना चाहिए अपने पास। हाँ तो हमने क्या हुआ, 10,000 रुपये 10,000 रुपये लेके जाने थे वहां पे। 10,000 रुपये कैसे जुगाड़ किया, और 10,000 वहां चेंज कराए तो मुश्किल से 1,000 रुपये बने। 1,000 रुपये बने। वहां हम पहुंच गए, दुबई साहब पहुंच गए, तीनों पहुंच गए वहां पे। वहां पे एजेंट हमारा पिक करने के लिए आया। यहाँ से जो वहां का एजेंट था वो हमें पिक करने के लिए आया। उसने हमें एक रूम प्रोवाइड करा दिया, पासपोर्ट हमारे ले लिया कि काम तुम्हारा, इंटरव्यू होगा, काम तुम्हारा लग जाएगा। ठीक है, हम वहां पहुंच गए। पासपोर्ट ही तो ले लेते हैं वो इसका। हाँ ये गाइस कभी मत दो अपना पासपोर्ट, बोले नौकरी लगा दो, हम ले लेंगे। ठीक है, तो हमें जिस रूम में ठहराया गया, गाइस मैं बताना चाहूंगा अपने चैनल के माध्यम से कि वो जो रूम में कम से कम 25 लोग, एसी थी सुविधा, लेकिन 24 घंटे में 4 घंटे चलती थी। वो रूम किसका था ये बताना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं भी उस जगह पे गया हूँ, तो आप ही के बाद गया था मैं उसमें। वो रूम कोई बांग्लादेश का कासिम पटेल था वो। कासिम पटेल उसका नाम था गाइस। बहुत ही बेकार आदमी था, बहुत बेकार। उसने एसी तो लगा रखा था, लेकिन एसी विंडो एसी थी। 5 ग्राम उसके लेता था, और चलता 2 घंटे रात को सिर्फ। हाँ 2 घंटे रात को, 2 घंटे दिन को। और उसके पास वाईफाई लगा होता था। वाईफाई के भी अलग से गाइस हमें पैसे देने पड़ते थे वहां भी, इतना बुरा हाल था। घर में बात कैसे होती थी आपकी यार? अगर आप किसी कंट्री में गए हो, अगर देखो मैं ये चीज तो हम भी, यहाँ का सिम वहां पे नहीं चला हमारा, यहाँ का सिम नहीं चला, लेकिन इसीलिए हमने 5 ग्राम पूरे रूम से इकट्ठे करके उसको दिया, वाईफाई लगवाया। तब हमारी घर पे बात होने लगी। 1 दिन बीता, ठीक था, थोड़ा सा हमारे पास 10,000 रुपए थे, थोड़ा बड़ा खा पी के काम चला लिया हमने।
सही और वो हमने उन्होंने नौकरी हमें दिलवाई, हमें एक जगह लेके पाइप की मैन्युफैक्चरिंग थी वहां पे हमारे इंटरव्यू, हमारी नौकरी लग रही थी वहां पे, लेकिन वहां पे मिल रहे थे 1,000 ग्राम। मतलब इंडिया का वही 20,000 18-19,000 के आसपास था उस टाइम पे। हाँ, रूम प्रोवाइड वो करा रहे थे, खाना हमारी तरफ से था। तो गाइस उसमें ना बड़ा ही मतलब अगर हम बहुत भी कोशिश करते तो 15,000 अगर बेच पाते, उतने हम इंडिया में कमा रहे थे। कमा रहे थे तो हमारा कोई फायदा नहीं जाने का। हमने सोचा कि कुछ और काम मिल जाए, हमने हम एजेंट को फोन किया, वो हमें रिप्लाई नहीं करे, फोन ना उठाए हमारे। कहाँ जाए हम, उतने तो वहां कमा रहे थे, हमें 50,000 बताया गया था, हम बड़े परेशान। और गाइस कम से कम 10 दिन तो हमने काट लिए ग्रीस, 10 दिन हमने काट लिए, थोड़े से पैसे थे, पैसे हो गए खत्म 10 दिन। उसके बाद जब हमारे पैसे खत्म हुए तो ना हम रूम वालों को दे पाए, हमारा एजेंट हमें फोन ना उठा पाए, हम ना रूम वालों को पेमेंट कर पाए, ना हम खा पाए, कुछ पैसे ही नहीं थे। अब वहां पे रहना भी है, नौकरी भी नहीं है, और अनजान देश है, कोई जान नहीं पहचाने, दो कुछ चीज का नहीं, पानी भी पीना तो खरीद के पीना है। कुछ नहीं। हाँ, पानी भी नहीं पी सकते तुम वहां पे, टंकी में जाकर पानी पी लो, नहीं पी सकते, इतना गंदा पानी आता वहां का। तो उसने रात को 12 बजे वो आया पैसे लेने के लिए, 5 ग्राम नहीं थे हमारे पास, उसे निकाल के बाहर खड़ा कर दिया बैग लेके। रात के गाइस 12 बजे थे, 12। और उस टाइम पे क्या फीलिंग थी दिल में? और हमारे फोन, हम किसे फोन करें, हमारे फोन में जो वाईफाई रूम का था वो तो खत्म, वो बाहर आ गए, खत्म। हाँ, फिर वहां पे हमने अपने घर बात कर पाए, उसने इतना मौका नहीं कि हम घर बात कर लें कि जाके एजेंट को पकड़ो। लेकिन वहां पे ये लोगों में एक ये चीज भी है कि वो अगर तुम किसी से हेल्प मांगोगे, हेल्प भी नहीं करते हैं वो। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से अपने एजेंट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने हमारे फोन नहीं उठाए, ना रिप्लाई किए। फिर एक चौराहे पे ना वाईफाई आता था फ्री का, हम तीनों, हमें पता था वहां आता है, हम तीनों वहां पहुंचे। रात को 12 बजे अपने घर फोन किए, हमारे फैमिली वाले एजेंट के पास गए, पेट्रोल पंप के पास में ही है वो जगह, पेट्रोल पंप के पास में ही है। हमारे फैमिली एजेंट के पास गए, फिर वहां से उसने कुछ थोड़ा बहुत किया, तो हमें रात को एक दिन के लिए रोकने की दे दिया उसने। हम वहां पे रात को चले गए रूम पे, लगभग 2-3 घंटे परेशान हुए, जाकर रूम पर रुके। अगले एक दिन उसने फिर आके निकाल दिया, उसके बाद एजेंट वहां से अपने घर से भी गया, फोन स्विच ऑफ। हम रात को 2 दिन गाइस हम रोड पे सोए हैं, और हमारे पास सिर्फ इंडिया के 500 रुपए थे तीनों के पास, सिर्फ 500 रुपए थे। हमने कहा चलो रोड पे तो रह गए, कुछ खा तो ले, भूख बड़ी तेज लगी थी, बहुत दर्द होने लग गया था पेट में। हम, और जिस दिन हमने सोचा कि खाने का, उस दिन था शुक्रवार, मार्केट वहां की बंद, रेस्टोरेंट खुला था। हमने उनसे बोला कि साहब ये इंडिया के पैसे हैं, आप ये सामने आपकी दुकान में चेंज होते हैं दराम, ये आप कल चेंज करा लेना, हमें इसके बदले खाना खिला दो जितना इसका बनता है, ये हमें खाना खिला दो, और क्या कहते हैं आप चेंज कर लेना। उसने हमें साफ मना कर दिया, उसने मना कर दिया, क्योंकि उनके लोगों के अंदर एक ये है ना, ह्यूमैनिटी नाम की चीज नहीं होती अंदर। बहुत परेशान थे वहां पे, बहुत ज्यादा हमारी दिक्कत हुई। उसके बाद अगले दिन सुबह हुई, फिर मैंने वही वाईफाई जाके मैंने फोन किया जहां मैं पहले काम करता था, बॉस भैया है हमारे, बड़े भैया हैं, उन्हें मैंने फोन किया। उन्होंने मेरा फोन वोन घुमाया इधर, थोड़े से ठीक ठाक है वो, और उन्होंने फोन, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, मैं अभी भी कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छे हैं वो। उन्होंने फोन किया, जिनके पास अनाज मंडी में काम करता था, अनाज मंडी में काम करते थे। हाँ, उन्होंने फिर इधर उधर फोन किए। फोन करने के बाद पासपोर्ट मेरा मुझे मिला, उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डाले, मेरी टिकट कराई। और एक बहुत बढ़िया इंसान है, उनका नाम लेना चाहूंगा, भास्कर त्रिपाठी, हमारे मुनीम जी थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने हमारे, मैंने उनका, मुनीम जी मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे पर कर्जा हुआ तो मैं कैसे करूंगा, उन्होंने कहा टेंशन ना ले, तू आ, करेंगे सब मिलके। इतने बढ़िया आदमी थे वो। उन्होंने भैया से पैसे लिए, टिकट कराई मेरी, और मुझे खाने के पैसे भी दिए कि ये इससे तो खाना खा लेना। जैसे मैं वहाँ एयरपोर्ट पहुंचा, वहां पे मेरे पैसे चेंज हुए, मैंने सबसे पहले खाना खाया, टिकट मेरी हो चुकी थी गाइस। अच्छा, जो आपके साथ गए थे उनका क्या हुआ फिर? वो बेचारे वहीं रह गए थे अभी। अब मैंने कहा यहाँ से एक तो पहुंचे तभी कुछ करेगा, वो दोनों वहां रह गए थे, मैं वहां से यहाँ आ गया। आने के बाद फिर से मैंने अनाज मंडी में काम किया। हमारे भैया थे, उन्होंने एक दाल की फैक्ट्री खोल ली थी, जो अनाज मंडी चलाते। मैंने दाल की फैक्ट्री में काम किया 1-2 साल। अच्छा। मतलब कि मैं 20 में गया था, मैंने 21 के 20 तक वहां काम किया दालों की फैक्ट्री में, मार्केटिंग की पूरी। मार्केटिंग करी आपने? रुद्रपुर, काशीपुर, पिछा सब में मार्केटिंग की, दालों की, दालें सेल की हमने, अपना ब्रांड बनाया था भैया ने, और हमने उसकी सेल की। उसके बाद मेरी सैलरी उस टाइम 15,000 रुपये थी, तो मैंने वहां पे काम किया। उसके बाद फिर एक मेरा दोस्त था रुद्रपुर में, उन्होंने मुझे बताया कि गेस्ट हाउस में अर्निंग अच्छी है, वो एज ए मैनेजर वहाँ जॉब कर रहे थे, तुम देख लो। तो मैं फिर एक दिमाग लगाया था, मैं यार करता हूँ। मेरा एक दोस्त था देवा, मैंने उसे फोन किया,
मैंने कहा यार ऐसे गेस्ट हाउस में अच्छी अर्निंग होती है, कोई गेस्ट हाउस देख लेते हैं जिसमें कि फैमिलीज कपल्स वगैरह आते हैं, देख लेते हैं। तो उसने कहा कोई बात नहीं देख, और मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैं मतलब कर रहा था। उसने कहा पैसे मैं लगा दूंगा, कुछ पैसे मैं लगा दूंगा, कुछ नहीं। फिर एक दोस्त है मेरा विक्की गाँव का, अच्छा, हाँ शैडो जी, विक्की शैडो, उसने मुझे बोला कि यार मैंने एक जगह ना देखी है, मैं लेके चलता हूँ तुम्हें और वो देख लो यार तुम। मैं इनके साथ गया देखने जयनगर में, मुझे पहला गेस्ट हाउस दिखा जो कि उसी टाइम खाली हुआ था और रेंट पे जाने के लिए तैयार था, वो रेंट का। मैंने उनसे बात की, वहां पे उनके केयर टेकर मिले, उनसे मैंने उनके ऑनर का नंबर लिया, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा मिल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने देवा से बात की, देवा ने कहा भैया के पास चले जा, उनके भैया बड़े वाले, और ऑनर को वहां बुला लो, वहां मीटिंग कर ले। मैंने वहां पे जाके मीटिंग की उनसे, भैया के पास जाके उन्हें बुलाया, ऑनर को, यादव जी है वो, हाँ यादव जी को बुलाया मैंने, वहां पे बात की। हमारा गेस्ट हाउस यादव जी को हम भी जानते हैं, आपको भी बताया। आगे बताइए कैसे जानते हैं यादव जी को हम। ये जो हमारा गेस्ट हाउस था उनके नीचे मैंने कार वॉशिंग सेंटर खोला था, तो मतलब मॉडिफाई करके सब्जी स्टोर सेंटर खोला था मैंने। बहुत काम किया, स्ट्रगल लौंडे ने बहुत किया है। तो यादव जी ने मुझे बिल्डिंग किराए पे दे दी, वहां से मेरा स्टार्ट हुआ। मैंने गेस्ट हाउस पहले जयनगर खोला, उसके बाद दूसरा भाटपुर खोला, तीसरा काशीपुर खोला, धीरे 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 मेरे काम चलता गया। फिर चौथा फिर जयनगर खोला, और आज गाइस भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है। सब कुछ तो खैर नहीं कहेंगे, छोटा मोटा अचीवमेंट है, अभी लाइफ में आगे बढ़ना है। हाँ एक अच्छा गाड़ी ले लिया बलिनो, ठीक है नॉर्मल सा। उसके बाद सोचा कि ना मैं अंकुर अग्रवाल का बहुत फैन हूँ। अंकुर अग्रवाल के फैन हो? हाँ अंकुर अग्रवाल जी अगर आप ये देख रहे हो और सारे सब्सक्राइबर उनको टैग कर दो, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। मैं अगला बंदा उनका बहुत बड़ा फैन है। हाँ। और मुझे ये पता है कि इसने जो वीडियो स्टार्ट करी है उन्हीं को देख के करी है। चैनल को खोले 3 दिन हुए मैंने मेरा पॉडकास्ट बना दिया यहाँ पे। ये पॉडकास्ट मैंने इसलिए बनाना की सोच करी कि मैंने कंटेंट हम हमेशा ब्लॉग का देते हैं या फिर हम अगर ट्रैवल का कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं, अगर ये भाई साहब अगर अग्रवाल जी के फैन है तो अग्रवाल जी अपने उसमें हमेशा अलग अलग कंटेंट डालते हैं, तो आप भी कंटेंट चेंज करके डाला करो। और साहब ये ऐसी चीजें नहीं है कि पॉडकास्ट हमने बना दिया आपके ऊपर तो ये कोई मतलब लोगों को दिखाने के लिए कि हमने ये कर दिया, ये बस नॉर्मल डाला है यार, अपना एक गपशप टाइप का है, ये दोस्तों के बीच की बात है, हम आपको सुना रहे हैं। ये ऐसा, मैं तो हालांकि ये चीजें पहले भी जानता हूँ, लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर ये चीजें अगर मुझे अच्छी लग रही है, शायद हो सके आपको भी अच्छी लगे, इसलिए आप भी चैनल में देखो। और जितने बंदे इसको जानते हैं तो वो तो जानते होंगे, स्ट्रगल तो किया भाई ने, तो उस स्ट्रगल को करके देख। मैं ना अभी भी थोड़ा कैमरे साथ में रास्ता खुल के बता नहीं पाया, बहुत दिक्कत है लाइफ में, बहुत ज्यादा। तो अभी इसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि इसने अभी टारगेट क्या बना रखा आगे, जी वैगन कार ले लूंगा, वो आपका जो है अचीवमेंट है, सक्सेस का एक टैग है कि जी वैगन कार अपने पास होनी चाहिए। और मेरी फैमिली जो उन्हें चाहे वो टाइम पे मैं दे सकूं। ठीक, वो तो अभी भी करते हैं आप, इतना होता है उतना करता हूँ। नहीं वो जरूरी है, वो करना भी है। सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दबा दो। अच्छा, तो अब ये तो कर लेना। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, देखो आपने अगर लाइफ में अगर एक आपकी गलत पहलू रही तो कुछ अच्छी भी रही होंगी, कुछ चीजें अच्छी भी हुई होंगी। मैं आपकी अच्छी और बुरी दोनों चीज तो समझता हूँ और जानता भी हूँ। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में जिसको आपको रिग्रेट होता है कि यार ये मैंने नहीं करना चाहिए था, ये मेरे साथ गलत हो गया, कुछ है ऐसी चीज? मुझे दुबई नहीं जाना चाहिए था। मतलब लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा भाई ने, तो अब लाइफ में ये अब ऐसा कुछ है कि एक मोटिव हो कि मतलब यार मैंने ये करना है आगे जाके, धर्मात्मा परमात्मा इस टाइप का लोगों का होता है कुछ ऐसा सब ना ना सब सुन बनने में भैया अगर सोचा है ठीक है, अगर देखा हो कुछ तो ना ना अभी तो भाई की शादी भी हो गई है, अभी तो शायद, हाँ जो हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह सर्कल वगैरह वो जानते होंगे, लेकिन जो नए लोग जुड़ेंगे उनको नहीं पता होगा ये मैरिड आदमी है।